नमस्ते। तो आज फिर व्याकरण? नो मैम, व्याकरण और तीसरी क्लास बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज मैं आपको लेखन कौशल, राइटिंग स्किल की एक विधा पत्र के बारे में बताते हैं। सुनना चाहोगे? ठीक है, चलिए। तो पत्र हमारी सबसे प्राचीन विधा है। अगर आपने पुराने नाटक देखे हों, संस्कृत नाटक, तो उसमें संदेश वाहक जो काम करता है वो संदेश देने का काम, लिखा हुआ कुछ कागज़ पर होना, उसका एक बहुत सुंदर तरीके से उसको पैक करना, वो सब पत्र ही होते हैं। तो पत्र साहित्य की वो सशक्त विधा है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को लिखकर व्यक्त करते हैं। वो लोग जो दूर रहते हैं, पत्र के दो प्रकार आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत छोटे से आप एप्लीकेशंस, आवेदन पत्र लिखते आए हैं जो औपचारिक पत्र कहलाते हैं, और जो आप अपनों को लिखते हैं जिनसे हमारे रिश्ते बहुत क्लोज, बहुत घनिष्ठ होते हैं, जिनसे हमें कोई औपचारिकता, कृत्रिमता और दिखावा नहीं होता, उन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अन उपसर्ग, उपचार, शब्द, एक प्रत्यय, इनसे बना ये शब्द अनौपचारिक। सुनने में कठिन लगता है, पर एक बार देख कर लिख लें और इसका अर्थ समझ लें कि जिनसे हमारे रिश्ते बड़े प्रगाढ़ हों, उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। तो आज मैं इसी अनौपचारिक पत्र का जो 9th के पाठ्यक्रम में है उसके बारे में फोकस कर रही हूँ, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपसे फिर मैं पत्र की अहमियत बोलूँ तो आप वापस वही बात दोहराओगे कि मैम, आज इंटरनेट का ज़माना है, आज ब्लॉग लिखने का ज़माना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। ऐसे में पत्र लिखने की तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाती है। इतना सारा लिखो, फिर उसे पोस्ट करो, फिर इंतज़ार करो, इतनी सब्र आज किसी के पास कहाँ है। तो आज मैं फिर अपने अंदाज में आपको पत्र की अहमियत के लिए एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि कैसे पत्र हमारी बड़ी धरोहर बन जाते हैं, कैसे हमारे साहित्य को समृद्ध करते हैं। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने बेटे के प्रिंसिपल, शिक्षक के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उसमें लिखा था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने ना बने कोई बात नहीं, लेकिन उसे अच्छे इंसानियत के गुण सिखाना। आपने अगर नाम सुना हो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से अपनी बेटी को देश, दुनिया, जहान की जानकारी दी। उन्होंने प्रकृति से नाता जोड़ना सिखाया। उनके पत्र, पिता के पुत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, एक अच्छा संग्रह है। जब वक्त मिले आप ज़रूर पढ़िएगा, अपना भी ज्ञान उससे बढ़ाइएगा। अब एक व्यक्तिगत उदाहरण, आपके ही आसपास का उदाहरण देते हुए मैं अहमियत समझाती हूँ कि मान लीजिए आप हॉस्टल, छात्रावास में रहते हैं। आप घर आए छुट्टियों में, आपने पापा से फरमाइश की कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है, और पापा के पास इस समय स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने आपको डांट दिया, फटकार दिया और मना कर दिया। आप वापस हॉस्टल चले गए। आपके मन में पापा के प्रति बड़ी गुस्सा, जो नफरत का रूप लेता जा रहा है, और इधर पापा धीरे धीरे सोचते हैं कि बेटा बड़ा हो गया, आजकल पढ़ाई में लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है। फिर वो आपकी मम्मा से बात करते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, घर के कुछ खर्चों में कटौती कर लेते हैं, तुम जो ज्वेलरी की फरमाइश कर रही थी वो इस बार नहीं दिलाते हैं। माँ भी सहर्ष बेटे के लिए तैयार रहेगी, और वो किसी तरह लैपटॉप के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। ये सब माँ के साथ ही होता है। माँ आपको एक पत्र लिखती है और पत्र में आपको बताना चाहती है कि पापा लैपटॉप के लिए तैयार हो गए, और किन किन खर्चों में कटौती करके कैसे वो लैपटॉप लेंगे, और उसने बहुत भावनापूर्ण चिट्ठी आपके नाम लिखती। अब आप हॉस्टल में जब वो पत्र देखते हैं तो आपके मन में पापा के प्रति जो नफरत और गुस्सा पैदा हो रहा था, एक क्षण नहीं लगेगा कब वो प्यार में बदलने लगेगा, कब आपकी आंखें गीली हो जाएंगी, और कब आपको घर का प्यार का माहौल दिखाई देने लगेगा, और आपको लगेगा
कि माँ पापा मुझे कितना करते हैं, पापा अपना दुख दिखाते ही नहीं है। मैं भी बड़े होकर उनका उनके प्रति ऐसे काम करूँगा जिससे उन्हें वो सब सुविधाएं दूंगा जिससे उनका बुढ़ापा, उनके दिन अच्छे निकलें। तो एक पत्र आपके अंदर की भावनाओं को परिवर्तन कर देता है। तो पत्र की अहमियत, आप वो पत्र बार बार देख सकते हो, तकिए के नीचे रखोगे, सुबह उठाओगे, तो पत्र में जो प्रेम होता है वो प्रेम हम इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, गैजेट्स में वो बात नहीं देख पाते। हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे होटल का खाना होता है, मज़ा आता है किसी एक दिन खाने में, पेट भर जाता है, लेकिन जो संतुष्टि शब्द है वो माँ के खाने में ही होती है। तो पत्र वही प्यार भरा संदेश हमें देते हैं। ये तो थी पत्र की अहमियत के बारे में बात। अब पत्र कैसे लिखें? कोई भी पत्र, कोई भी विधा हो तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पत्र किसने लिखा। तो जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा। फिर दूसरा, पत्र कब लिखा, मतलब कौन सी तारीख थी, समय भी डाल सकते हैं तो वो दिनांक आपका आ जाएगा। फिर तीसरा, आप पत्र किसको लिख रहे हैं, अगर कोई आपसे बड़ा है या छोटा है या दोस्त है या आपके घर का मेंबर है, माता है, पिता है, दादाजी हैं, तो किसको लिख रहे हो उसी हिसाब से पत्र का संबोधन लिखोगे। बड़े को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श, दोस्त को लिख रहे हैं नमस्ते, छोटे को लिख रहे हैं तो आशीष, प्यार, स्नेह, कुछ भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद बारी आती है कंटेंट, मूल कथ्य, विषय वस्तु की। तो क्यों लिखा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करें कि आपके पत्र लिखने का कारण क्या है। क्या आप परीक्षाओं के बारे में बताना चाहते, परिणाम के बारे में बता रहे हैं, पैसा मंगाना है, दूर देश घूमने गए वहाँ की सुंदर चीज़ों का वर्णन करना चाहते। तो ये 4 क्वेश्चन जैसे ही आपको लगेगा कि किसने लिखा, दूसरा कब लिखा जा रहा, तीसरा किसको लिखा जा रहा, और चौथा क्यों लिख रहे, इससे आप एक ट्रैक पर रहोगे। और समापन तो हर विधा में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आप बाद में अपना नाम और उसके साथ ही आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप उसका समापन करोगे। अगर 6 बातों का ध्यान पत्र लिखने में याद रखोगे तो आपका पत्र बहुत सुंदर होगा। पत्र कोई साहित्य की ऐसी चीज़ नहीं जिसमें भारी भरकम शब्दों से हम उसे संभाल दें। हमें ध्यान रखना चाहिए, पहला सरलता, भाषा उसकी सरल हो। दूसरी स्पष्टता, हम जो भी बात कर रहे हैं स्पष्ट तरीके से, टू द पॉइंट, सटीक। तीसरा निश्चयात्मकता, अर्थात जो आप कहना चाह रहे हैं उस पर निश्चय हो, कोई शंका पैदा ना हो। चौथा संक्षिप्तता, बात संक्षेप में कहें। और पांचवी है उसकी ओरिजिनलिटी, मौलिकता। मौलिकता हर जगह ज़रूरी है, उसमें कृत्रिमता का समावेश ना हो। और छठवां नंबर है उद्देश्यपूर्णता, आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जिस पर्पस से आपने पत्र लिखा वो पर्पस आपका पूरा होना ही चाहिए। तो पत्र के माध्यम से केवल लव लेटर नहीं कि जा कबूतर जा कबूतर जा कबूतर जा, पहले पक्षियों के गले में बांध के पत्र भेजे जाते थे। तो ये नहीं है कि जा कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आया। पत्र है भावनाओं की एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति, पत्र है एक सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम।